नमस्कार, ओम साई राम दर्शकों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी लेकर आ रहा हूं आपके सामने एक भक्त को। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं यहाँ पर शिरडी में। मेरे पीछे देखिए, आपसे ये बाबा और ये साईं परिवार नया नहीं है। आपने इस परिवार को कुछ वीडियोस पहले ज़रूर देखा होगा। हमने शूट किया था, वहाँ पर बहुत सारी हमारी भक्तों की शूटिंग हुई थी और साथ में पवार काका के भी 3 वीडियो शूट हुए थे। वो आपने नहीं देखे हो तो कृपया स्क्रॉल बैक करके और उसे देखिएगा। तो ये साई संगम का इवेंट है। यहाँ हम स्टेज पर बैठे हैं और इम्प्रॉम्प्टू यहाँ पर एक भक्त ने वॉलंटियर किया बाबा की लीलाओं को शेयर करने के लिए हमारे साथ, हमारे बीच। या यहाँ पर बहुत सारे भक्त एकत्रित हैं जो ये लाइव यहाँ पर सुन रहे हैं। तो चलिए हम स्वागत करेंगे यहाँ पर पूना से जो हमारे बीच साई भक्त आए हैं, मधुरम जी का। ओम साई राम मधुरम जी। ओम साई राम। मधुरम जी, आप भक्तों को बताएं कि बाबा के बारे में आप कब सर्वप्रथम जानी, कैसे उनके साथ में कनेक्शन हुआ और भक्ति कैसे आपकी जुड़ी उनके साथ में। I think as we just heard somebody talking and it should be जन्मों जन्मों का रिश्ता है और आगे भी, आगे का जो जन्म आएगा तब भी मुझे उनके साथ रिश्ता रखना ही है। And that is how I am blessed. I feel very fulfilled. And I just told you that we actually have Baba's temple in the midst of our garden. And most of the people, I think, get up late. But I am really blessed because I have a wonderful family who support me that I can take off time and sit in the temple and do whatever, I feel blissful. So every day my morning starts by 4 in the morning. So it is my Shirdi. It's a beautiful statue. We have a beautiful photo. And it is really mesmerizing to see the dawn break, to hear the birds chirp. It sends a message that presence of Sai is there everywhere in the universe. We just need to knock and we just need to see and we need to experience those beautiful feelings every day in the morning. Throughout the day. And so every morning when I sit for my prayers, I just feel very blissful to just decorate him, to put on his new clothes, to clean him, to put the garland, to put flowers, and to just see whether his tika has come properly, whether his crown is fixed properly, how good is he looking, what is his message for me today, what should I do for him, how can I just get more and more connected to people and do some seva for Baba as well as humanity. Because ultimately, I think he says that service to humanity, the entire Satcharitra, service to humanity and service to animals is what is the crux of it. That's what I have understood. वो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से 6 बजे का, उसमें जो बाबा के साथ कनेक्शन हम कर सकते हैं थ्रू ध्यान, मेडिटेशन और सेवा जो कि मधुरम जी कर रही हैं, वो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो बैक टू मधुरम जी, ये तो आप अपने भाव और अपनी सेवा के बारे में बता रही हैं, बट हम सर्वप्रथम जानना चाहेंगे कि आप कनेक्ट कैसे हुई बाबा के साथ में। मेरे माताजी और पिताजी एक्चुअली साई भक्त थे, तो हमें हमेशा मंदिर और शिरडी लेके आते थे कभी कभी। तो उसी दौरान हम लोगों का थोड़ा सा कनेक्शन था। और उसके बाद जब शादी हो गया तो मुझे ऐसा, जैसा सभी को प्रॉब्लम्स आती है, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, सो आई वॉज इन सर्च ऑफ अ गुरु। आई वॉन्टेड टू मीट अ गुरु डेस्परेटली एंड आई डिड नॉट नो, मुझे मालूम नहीं था कि किधर जाना है, किसे एक्चुअली गुरु करके मुझे एक्सेप्ट करना है। सो विद दैट आई स्टार्टेड ऑफ and I just felt that, okay, maybe Baba
let me choose Baba and let me see. And I had an experience like when my daughter was born, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कोई नहीं था घर में, मैं अकेली थी। और उस दिन बुधवार का दिन था, 6 जनवरी 1993। और मुझे ऐसा लगा कि क्या करूं, और बाबा का ही उस ज़माने में सिर्फ कैसेट्स प्ले कर सकते थे, तो मैंने सिर्फ कैसेट डाल दिया और बाबा का भजन सुनते पूरा दिन मैंने निकाल दिया 4 बजे तक। और जो कुछ काम कर सकती थी वही काम कर रही थी, लेकिन मन में ओम साई राम कंटिन्यूसली जप कर रही थी। और शाम को 4 बजे के बाद मेरी एक नेबर थी, तो वो आ गई। आने के बाद मेरे लिए रिक्शा बुक किया, और मेरा बेटा भी छोटा था, ही वॉज जस्ट 6 years old। तो रिक्शा बुक करने के बाद मैंने बैग पैक किया और तुरंत हॉस्पिटल निकल चुकी थी। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो गया कि ये कैसी औरत है, इसके साथ कोई नहीं आया और डिलीवरी के लिए आ गई। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि कोई बात नहीं, आपको जो फॉर्म फिल करना है आप फिल कीजिए, आप खुद मेरा भाई जैसा है तो साइन कीजिए, जो कुछ होना है वो होते ही रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड इट वॉज लाइक वी डिडंट हैव मोबाइल फ़ोन, तो इसीलिए मेरा हस्बैंड को मैं फ़ोन नहीं कर सकती थी। और उसके बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी, मैंने पूरा ओम साई राम जप किया, और मुझे लगा कि जैसा साई सच्चरित्र में उन्होंने हेल्प किया है उसी तरह मुझे भी वो आके ज़रूर हेल्प करेंगे। और करते करते रात के 10:30 बज चुके थे, अराउंड 10:30, तब जाके मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद 10:55 I could just see that Baba was there with me, Baba was present, I could just feel, and he was there next to me, and she was born। and even वो होने से पहले ही मुझे बाबा ने बताया था कि एक लड़की होने वाली है और उसका नाम आप लक्ष्मी करके रख देना, और वैसा ही हुआ, मुझे एक लड़की हुआ, and she is a blessing of Baba। Even now her marriage what has been fixed, it is fixed by Baba, and she is happily settled in Australia। ओम साई राम। आपकी बेटी का नाम तो लक्ष्मी है। देखिए यहाँ पर भी हमारे बीच में लक्ष्मी भाभी है। तो देखिए मधुरम जी का बाबा के साथ में कनेक्शन 1993 से जुड़ा। उस समय जीवन इतना सरल होता था कि हमें कोई चिंताएं नहीं होती थी। आज हम पल पल मोबाइल के फोन की घंटी की चिंताओं के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं। तो उस जमाने में से मधुरम जी आई हैं, यहाँ पर इनके हस्बैंड 10:30 बजे रात को और पहुँचे इनकी डिलीवरी के लिए। तो ओवर टू मधुरम जी। Thank you। I just want to share another experience। Yes, please। So recently, about I think 1 year ago, जो मंदिर है वो छोटा सा मंदिर है, और 2 साइड का एक छोटा सा खिड़की है और एक मेन डोर है। तो नीचे देखी एक बहुत बड़ा सांप था, पूरा काला, और इट वॉज वेरी वेरी शाइनिंग एंड अ लॉन्ग वन। वो देख के उसका जो टेल था वो इस बाजू था जिधर मेरा पैर था, और उसका मुंह वो साइड था। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैं मंदिर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक पागलपन है कि बाबा का सेवा करना ही है, किसी परिस्थिति में मुझे छोड़ना नहीं है। और मैं बाबा से प्रार्थना करके बोल रही हूँ, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, सुबह सुबह आपने सांप का दर्शन करवा दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के मैं पीछे ऐसा देख रही, वो जो सांप है वो मुड़कर अंदर आ गया। अंदर आके वो आरती का उधर देखा है, प्रणाम जैसा किया है वैसा किया है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाबा का सिंहासन है, मैं तो सिंहासन पे चढ़ नहीं सकती, और जो खिड़की है उससे भी मैं बाहर कूद नहीं सकती है। तो मेरा पास कुछ भी चारा नहीं था। जैसा उन्होंने मालसापति के बारे में, श्यामा के बारे में बताया अभी, कि देयर इज़ नथिंग, आई मीन यू हैव टू सरेंडर टोटली। सो एट दैट मिनट आई जस्ट सेड ओम साई राम, surrendered totally, and just took Baba's Udi
and saw the snake, put it on the snake and said शायद उसका भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा इसीलिए वो आ गया, या ये बाबा खुद दर्शन देने के लिए अंदर आ गया और बेचारा वो स्नेक मुड़कर सीधा चला गया और नथिंग एब्सोल्युटली, मैंने एक भी थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं निकाला, किसी को बुलाया नहीं, बिकॉज नोबडी वॉज देयर इन द हाउस. माई हस्बैंड हैड गॉन फॉर अ वॉक विद द डॉग एंड व्हेन ही केम आई जस्ट नरेटेड द होल थिंग. दिस इज व्हाट इज द सेकेंड एक्सपीरियंस. ये तो ऐसा लग रहा है आप सच्चरिता की स्टोरीज नरेट कर रही हैं हमें. वैसा ही यहाँ हो पर रहा है. live, हाँ, वैसा ही हो रहा है हाँ जी. मेरे जिंदगी में. मेरे ख्याल से चैप्टर 21, 22 या 2021 सिर्फ स्नेक एंड स्कॉर्पियंस की है, तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. Yes, beautiful experience. आप और कुछ There's no शेयर करना fear. चाहेंगे? I mean, there was nothing that I was shouting or asking for help. It was just like how you have a pet dog and you just love that dog. It was just the same feeling that it has come and it is just going to go and Baba is there. And another beautiful feeling in my mind was, अगर होना ही है तो मंदिर का अंदर ही हो जाएगा. चलो, लोग तो फिर बाद में बोलेंगे कि मंदिर का अंदर देखो बाबा का कृपा था, तो इसीलिए मैं तो खुशी खुशी चली जाती. देखिए मधुरम जी की भक्ति और उनका कनेक्ट बाबा के साथ, ये जो सच्चरिता में बाबा ने हमें सिखाया है सरेंडर करना, वो इन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया और बाबा ने इनको ब्लेस किया किस प्रकार से. तो हम जब दुख, कठिनाई या कठिन परिस्थितियों में आते हैं तो हमारा, अभी हम सुबह सुन रहे थे भजन में, डगमग होने लगता है कभी कभी हमारा फेथ, हमारा विश्वास. इन्होंने वो विश्वास नहीं छोड़ा. उन्होंने क्या सोचा कि अगर बाबा की इच्छा है तो इस मंदिर में उनके सामने ही और प्राण मैं त्याग दूंगी अगर बाबा की इच्छा है. और देखिए बाबा ने इन्हें ब्लेसिंग्स दी, दर्शन दिए एक नाग देवता के रूप में. तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपका. आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे? Yes. वन मोर. Yes, ma'am. ओके. Thank you so much for giving me this opportunity. I just saw a dream very recently. मुझे हर वक्त ऐसा सभी को लगता है मेरे ख्याल से कि जैसा बच्चे पूछते हैं कि माँ को कि हमसे प्यार करते हैं क्या नहीं, तो वैसा ही मैं बाबा का जो है, मुझे कभी कभी लगता है कि बाबा आप सच्ची मेरे से प्यार करते हो क्या? बाकी इंसान जो है जो बहुत कुछ काम के लिए या मतलब के लिए ही रिश्ता रखते हैं, तो आप तो, मैं तो टोटली सरेंडर कर चुकी हूँ, आप भी उतना ही मेरे से प्यार करो. तो इस तरह मैं बोल के सो गई और उस रात मैंने एक सपना देखा बाबा का कि हम लोग बाबा का मंदिर जा रहे हैं. पता नहीं मुझे वो मंदिर किधर है, लेकिन एक बड़ा सा मंदिर था, जैसा शिरडी है वैसा ही था. तो हम दोनों ही जा रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ. जैसा मैंने अंदर गया तो मैंने देखा कि आरती चालू था और आरती चालू था करके मैंने मेरा जो प्रार्थना है वो शुरू किया. और वैसा ही मूर्ति जो था, जैसा शिरडी का मूर्ति है वैसा ही बाबा का मूर्ति था. और मूर्ति से सीधा बाबा निकल के बाहर एक विराट रूप लेके आ रहे थे. ऐसा दोनों साइड में लोग, भक्त जो थे वो थे, और बीच में जो था स्पेस वो एम्प्टी था. तो बीच में मैं उधर जाके रुकी थी और उसके दौरान बाबा आते हैं और मुझे लगा कि पता नहीं बाबा किधर जाएंगे, किसके पास जाएंगे, और सीधा मेरे पास आ गए और बाबा मुझे उनके हाथ में उनका पाम जो है उसमें उठा लिया और अपना लिया. तो मुझे गारंटी दे दिया कि बस आप मेरी बेटी हो, आपको चिंता करने की बिल्कुल नीड नहीं है. दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. थैंक यू. ओम साई राम. मधुरम जी, तो देखिए आप में से कौन कौन है जिन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं? ऐसा मन में आता है कि नहीं? आता है ना, कभी कभी आता है, राइट? तो चलिए ऐसा ही बाबा ने इन्हें वापस से बता दिया कि वो कितना प्यार करते हैं इनसे. तो
मधुरम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मधुरम जी, आपने बाबा की सेवा, भक्ति और उनके पठन, सच्चरिता के पठन के माध्यम से जो सीखा है, कुछ 2 लाइनें भक्तों को भी एडवाइस की दीजिए। मुझे लगता है कि श्रद्धा और भक्ति जो बाबा ने बोला है, श्रद्धा ज़रूर रहना चाहिए और भक्ति तो रहना ही चाहिए। हर वक्त जो आप कर सकते हो, ओम साई राम, और यू कैन रीड सच्चरित्र और सिंपली कम join together and listen to our Natarajan. We will be blessed. ओम साई राम। Om Sai Ram. देखिए, इन्होंने घुमा फिरा कर बताया, बट यही बताया कि बाबा के साथ में कनेक्ट होने के लिए जो वो भक्ति है ना, उसके तरीके 3 बताए कि हम बाबा का नाम स्मरण कर सकते हैं, हम बाबा की पठन कर सकते हैं और हम बाबा का भजन कर सकते हैं। ये तीन वेज बताए मधुरम जी ने बाबा के और करीब जाने के लिए, हमें और बेटर कनेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे मन में वो जो डाउट आता है ना, बाबा प्यार करते हैं कि नहीं करते, हाँ, वो दूर हो जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे साथ में यहाँ जुड़े रहने के लिए। मधुरम जी का यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकालकर इस शूट के लिए और हम सभी भक्तों के साथ में यहाँ पे लाइव शेयरिंग करने के लिए। और हाँ, अंत में मैं आपको बता दूँ, ये हम प्रोग्राम, ये जो शूटिंग कर रहे हैं, ये शिरडी में कर रहे हैं। ये साई संगम 4 है, नवंबर का महीना है। अवश्य ये वीडियो आपके पास में कुछ महीनों के बाद पहुँचेगा। अगला साई संगम 5 जो है वो अप्रैल में होगा। अगर आप बाबा का के साथ में और जुड़ना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो अप्रैल में जुड़ने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम कनेक्ट करके और यहाँ पर जुड़ सकेंगे, जैसे कि मधुरम जी भी यहाँ पर आई हैं और जुड़ी हैं। थैंक यू मधुरम जी, थैंक यू एवरीवन। ओम साई राम।